सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। गुजराती बाजार इलाके में काफी देर तक एक महिला की जान रही आफत में। महिला का पांव नाले पर लगी लोहे की जाली में फंसा। वेल्डिंग मशीन से काटी गई जाली। जिले की खुरई उप जेल में एक विचाराधीन कैदी ने खाया जहरीला पदार्थ। प्राथमिक उपचार के बाद कैदी जिला अस्पताल में भर्ती। जानकारी के मुताबिक जेल में कैदियों द्वारा किया जाता था परेशान। शुक्रवार को मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने की एक दिनी हड़ताल। ग्रामीण बैंकों के निजीकरण के प्रयास और वेतन की मांग को लेकर हुई हड़ताल। हड़ताल से कामकाज हुआ खासा प्रभावित। तीसरी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का मामला आया सामने। फीस को लेकर प्रधान अध्यापक द्वारा की गई मारपीट। कर्रापुर क्षेत्र के मुराड़ी गांव के एक स्कूल का मामला। जिला ऑटो यूनियन ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। यूनियन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। 15 साल पुराने ऑटो को परमिट न देने के फैसले का कर रहे हैं विरोध। अब खबरें विस्तार से। शहर के गुजराती बाजार इलाके में एक महिला की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब नाले पर लगी लोहे की जाली में उसका पांव फंस गया। स्थानीय लोगों द्वारा वेल्डिंग मशीन को बुलाकर जाली को काटा गया, तब जाकर महिला इस मुसीबत से बाहर आ सकी। महिला इस दौरान काफी देर तक बेहोश भी रही। शुक्रवार की शाम को शहर के गुजराती बाजार इलाके में एक महिला उस समय मुसीबत में पड़ गई जब नगर निगम के नाले पर लगी लोहे की जाली में महिला का पांव फंस गया। महिला करीब 1.5 घंटे तक जाली में फंसी रही। इस दौरान महिला काफी देर तक बेहोशी की हालत में भी रही। स्थानीय लोगों ने महिला का पांव निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। अंत में वेल्डिंग मशीन बुलाकर जाली को काटा गया, जिसके बाद महिला इस मुसीबत से बाहर निकल सकी। सब कर ले आप देख सकते हैं कि किस तरह स्थानीय लोग महिला का पांव जाली से बाहर निकाल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मनीषा नाम की यह महिला वर्णी कॉलोनी की रहने वाली है, जो खरीदारी करने बाजार आई हुई थी, तभी उसका पांव जाली में फंस गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों आदमी मौके पर जमा हो गए, लेकिन नगर निगम के अमले को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। इलाके के लोगों का कहना है कि इस जाली में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन नगर निगम
इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एक औरत का पैर फंस गया था, 2 घंटे से हम लोग परेशान होने के बाद ये हम लोग वेल्डिंग से गलाने के बाद उसको निकाल पाए। ये 6-7 महीने से बहुत शिकायत की है, लेकिन किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग काफी उनको एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि नहीं लगने की अभी ये समस्या आप सब मिलकर दूर कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग सभी आप खुद देख रहे हो, आम पब्लिक है ये समस्या सभी लोग। जालियाँ टूटी हैं नाली की, और यहाँ से जो महिलाएं प्राय विशेष रूप से फंस जाती, क्योंकि पैर उनका पंजा छोटा होता है और उसमें गैप इतना ज़्यादा हो गया 2 जालियों के बीच में, तो वहाँ पैर फंस जाता है। इसके पहले भी कई बार पेपर में भी पड़ा और लोगों ने कहा भी, शिकायत करी, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं हुआ है। और कई बार महिलाओं के साथ बड़ी बुरी स्थिति बन जाती है। करीब 8 घंटा 4 घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा, ये कहाँ से थी महिला, कुछ जानते थे? बर्नी कॉलोनी साइड से रहने वाली हैं, जब नहीं जानते तो उनको निकाला कैसे गया? वेल्डिंग से काट के और उसको निकाल के मशीन प्लांट बुलाया, फिर वेल्डिंग से काटा, फिर उसके बाद शुरू हुआ। जिले की खुरई उप जेल में एक विचाराधीन कैदी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बताया जा रहा है कि उसे जेल में कैदियों द्वारा परेशान किया जाता था। खुरई उप जेल में शुक्रवार को नरेश प्रजापति नाम के एक विचाराधीन कैदी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसको प्राथमिक उपचार के बाद सागर में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस विचाराधीन कैदी पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले अदालत में विचाराधीन हैं। वहीं जेल प्रशासन इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है। ठीक गुरु। शुक्रवार को मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने 1 दिन की हड़ताल की। बैंक की इस हड़ताल से कामकाज भी खासा प्रभावित हुआ। मध्यांचल ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज एसोसिएशन सागर के तत्वावधान में शुक्रवार को 1 दिनी हड़ताल की गई। ग्रामीण बैंकों के निजीकरण के प्रयास और कमर्शियल बैंकों की तरह वेतन जैसी मांगों को लेकर मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने ये हड़ताल की थी। जिंदाबाद जिंदाबाद AIRRB जिंदाबाद जिंदाबाद जॉइंट फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जॉइंट फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकी मांगों के अनुसार केंद्र सरकार ग्रामीण बैंकों को निजी क्षेत्रों में देने जा रही है। इससे विपरीत असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बैंक कर्मचारियों को कमर्शियल बैंकों की तरह वेतन और पेंशन देने की भी मांग की। आने वाले दिनों में रामनवमी, रविवार और फिर बैंक की फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, जिसके चलते शुक्रवार को काफ़ी काम होना था, लेकिन बैंक की हड़ताल से ये काम खासा प्रभावित हुआ। वहीं बैंक में लेन देन करने आए लोग भी परेशान होते दिखे। हमारे केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आरआरबी ग्रामीण बैंक को, जो कि ग्रामीणों की सेवा करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, मगर नई सरकार ये कुत्सित तरीके से प्राइवेट लाइजेंस में ले जाना चाहती है बैंक को, और अपने शेयर बेच कर, जो कि 50% अभी शेयर है, 51% से नीचे लाना चाहती है। और हमको पेंशन देने की जो हमारी लगातार मांग 20 सालों से चलती आ रही है, पेंशन नहीं देना चाहती है। अमेंडमेंट बिल इसके लिए लोकसभा में लाई है, पिछले दरवाजे से लोकसभा में इन्होंने पास करा लिया है बेवकूफ़ बनाकर दूसरे सदस्यों को, और अभी जल्दी से राज्यसभा में पास करवाने की कोशिश में है। इसका हम तत्काल विरोध किया है हमने, और इसी धरना के अंतर्गत 28 अप्रैल को हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आंदोलन किया गया है। कर्रापुर क्षेत्र के मुराड़ी गांव में एक तीसरी कक्षा के छात्र के साथ प्रधान अध्यापक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। छात्र का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जिले के कर्रापुर इलाके के मुराड़ी गांव में सरस्वती शिशु मंदिर के एक तीसरी कक्षा के छात्र ने अपने ही प्रधान अध्यापक पर लाठी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना बुधवार की है। पीड़ित छात्र के मुताबिक प्रधान अध्यापक बलराम पचौरी ने उससे स्कूल में फीस मांगी थी और छात्र ने 2 दिन के बाद फीस देने का बोला था। इसी बात को लेकर गुस्साए अध्यापक ने उसको लाठी से पीट दिया। क्यों? फीस नहीं भरी थी तो।
क्या कह रहे थे वो? कहते कि इसलिए हमने कहा नहीं दूसरे डंडा मारा। कब की बात है? आचार्य जी का नाम पता है आपको? क्यों आपने फीस क्यों नहीं भरी थी? पापा ने कही थी हम भर देंगे कल परसों, तो भर दिए। पापा कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ। पिटाई की इस घटना में छात्र के हाथ में गंभीर चोट आई है। वहीं इस मामले में बहेरिया पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि स्कूल के छात्रों और प्रबंधकों के बयानों के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। सागर टीवी न्यूज में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि?
कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। शुक्रवार को जिला ऑटो यूनियन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ऑटो यूनियन 15 साल पुराने ऑटो को परमिट न देने के फैसले का विरोध कर रहा था। शुक्रवार को ऑटो यूनियन ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ऑटो यूनियन 15 साल पुराने ऑटो के लिए परमिट न देने के फैसले का विरोध कर रहा था। अरे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से। प्रशासन नींद खोलो, नींद खोलो, नींद खोलो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन नींद खोलो, नींद खोलो, नींद खोलो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दरअसल 15 साल पुराने हो चुके ऑटो के परमिट अब और आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यूनियन का कहना है कि इन ऑटो को बंद करने से पिछले कई वर्षों से शहर में ऑटो चला रहे चालक बेरोजगार हो जाएंगे। उन पर अचानक ही कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। यूनियन ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। सड़क सुरक्षा समिति को निर्देश किया था कि ऑटो बंद नहीं किए जाएं सागर के, लेकिन वर्तमान परिवेश में माननीय कलेक्टर अशोक सिंह जी ने बिना ऑटो यूनियन के महोदय जी से पुनः स्मरण हम ज्ञापन पत्र के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं किया जाए। सड़क सुरक्षा समिति के मेंबर है, सदस्य हमको वहीं मांग न माने जाने पर यूनियन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज सागर शहर के ऑटो चालक सड़क सुरक्षा समिति की खिलाफत करने आए हैं। सड़क सुरक्षा समिति के ऑटो यूनियन के लोग भी सदस्य हैं, जिन्हें माननीय कलेक्टर महोदय ने, माननीय आरटीओ साहब ने बुलाया नहीं गया। और आज जब सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई तो माननीय कलेक्टर महोदय ने कह दिया कि सागर शहर के 3000 ऑटो नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे साहब? सड़क सुरक्षा समिति की ऑटो यूनियन को बिना सूचना दिए, बिना ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को विश्वास में लिए माननीय कलेक्टर महोदय श्री अशोक सिंह जी ने कह दिया कि 3000 ऑटो सागर से बंद कर दिए जाएंगे, उनको जब्त कर लिए जाएंगे। इस निर्णय का आज ऑटो चालक विरोध करते हैं। गुरुवार की शाम नरयावली क्षेत्र के मूडरा गांव में 2 लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल व्यक्ति का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नरयावली थाने के मूडरा गांव में मामूली विवाद के कारण 2 लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार शाम की है, जब घायल मुन्नालाल पटेल अपने खेत पर काम कर रहा था और खेत की लकड़ियां उसने बाजू वाले कलू पटेल के खेत में रख दी, जिससे नाराज होकर कलू और उसके बेटे तेजराम ने मुन्नालाल पर हमला कर दिया। घायल के बेटे ने सागर टीवी न्यूज़ को बताया कि कलू और तेजराम पहले भी कई बार हमला करने का प्रयास कर चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने मौका पाकर कल हमला कर दिया। इनके लिए झगड़ा हुआ है इनका, कहाँ पे? खेत पर, जमीन के विवादी की। ये जनरेटर लगा रहे थे बारी में, तो इन दो बाप बेटा ने दोनों ने आने की लठ मारा कुल्हाड़ी में। तेजराम और कल्याण कल 4:30 बजे रिपोर्ट नहीं की, इसलिए क्यों नहीं की कि ये बेहोशी की हालत में थे, इसलिए जल्दी रेफर किया दिल्ली अस्पताल के लिए। वो चौकी में गए थे, लेकिन उनके लिए साहब बिठा रहे थे वहाँ चौकी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने रिपोर्ट लिखी या नहीं लिखी। शुक्रवार को लक्ष्मीपुरा स्थित डॉक्टर सर हरि सिंह गौर महाविद्यालय में स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन शैली को अपनाने के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज के इस दौर में जब जीवन की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है, वहीं स्वास्थ्य के प्रति लोगों का नज़रिया उपेक्षा भरा है। हालांकि हाल के समय में
लोग अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जरूर जागरूक हुए हैं। शुक्रवार को स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन शैली को अपनाने के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। लक्ष्मीपुरा स्थित डॉक्टर सर हरि सिंह गौर महाविद्यालय में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि डॉक्टर जनार्दन दुबे थे। कार्यशाला में कॉलेज के छात्रों ने संयमित जीवन शैली अपनाने की शपथ ली। वहीं कई छात्रों ने स्वैच्छिक रक्तदान का भी वचन लिया। कार्यशाला में उपस्थित छात्रों ने कहा कि वे औरों को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। होने के लिए कितने लोग बोल रहे हैं? 2 लोग। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 4 होगा ना, हो गई। ऐसा नहीं कि 7 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। क्या तो सब लोग आंसर करना चाहिए ना? तो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक हिसाब से कहा जाए तो गलत बात है। मैं जब 4 बार ब्लड दिया ही करते थे, कैंप लगते थे या नहीं कैंप लग रहा होता, तो जो रक्तदान के बारे में हमें जो देखिए ये बिल्कुल दिमाग से निकालने की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। उसमें सेपरेट एक ब्लड बैग होता है, बिल्कुल नया निकाला है। ये रेड रिबन क्लब के माध्यम से जो है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए और नैतिकता और जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगभग 110 सदस्य इसके जो है सदस्य बनाए गए हैं और आज इनको एक शपथ दिलाई गई है कि वह न केवल अपने जीवन में नैतिकता और संयम का व्यवहार रखेंगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। उस स्वैच्छिक रक्तदान के संबंध में भी शपथ दिलाई गई है कि वह स्वयं भी स्वैच्छिक रक्तदान के लिए जागरूक रहेंगे और अपने साथियों से भी स्वैच्छिक रक्तदान के लिए उनको प्रेरणा देने का काम करेंगे। नरियाली थाना क्षेत्र के मूडरा गांव में 23 मार्च की रात एक व्यक्ति बुरी तरह आग में झुलस गया था, जिसकी गुरुवार देर रात इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। नरियाली के पास मूडरा गांव में एक व्यक्ति 23 मार्च की रात चिमनी गिरने से आग की चपेट में आ गया, जिसकी गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक दर्शन पटेल पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर था, जो 23 मार्च की देर रात काम पर से घर वापस लौटा था। रात में खाना खाते वक्त उस पर ऊपर रखी चिमनी गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में मृतक के परिजन राजेश आदिवासी ने बताया कि घटना के बाद मृतक दर्शन खुद चलकर अपने मालिक के घर गया, जिसके बाद मालिक ने उसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आग लग गई थी उनको जैसे पिए खाए में जो कचू बिल्डिंग है जो सेठ की तरह काम करती थी वहाँ आई, फिर उनने 108 बुलवाई, फिर भी सागर ले थे उनको वहाँ भर्ती करवाए, बस खत्म हो गए। कब खत्म हुए? रात को 3 बजे वहीं से। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए आज पिछले कार्यों को टालना चाहिए, क्योंकि उसमें असफलता का योग है। अनावश्यक विवाद होगा। व्यावसायिक योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज पराक्रम की वृद्धि होगी। आय व्यय में संतुलन रहेगा। क्रोध पर संयम आवश्यक है। व्यापार में नए अनुबंध लाभकारी रहेंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज परिवार की चिंता रहेगी। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। शत्रु आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे, अतः सावधान रहें। कर्क राशि वालों के लिए आज नई योजना से लाभ होगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। पूंजी निवेश बढ़ेगा। साहित्यिक रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए आज व्यापार व नौकरी में हितकारकों की पूर्ण कृपा रहेगी। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। नए संबंधों के प्रति सतर्क रहें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों की आज स्वजनों से भेंट होगी। खर्चों में वृद्धि से चिंता होगी। संतान के रोजगार की समस्या का समाधान संभव है। व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। तुला राशि वालों के जीवन साथी से संबंध घनिष्ठ होंगे। राजकीय कार्य में परिवर्तन के योग बनेंगे। आलस का परित्याग करें।
आपके कामों की लोग प्रशंसा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए रुका पैसा मिलेगा, कश्मकश दूर होगी, पारिवारिक तनाव से मन परेशान रहेगा, व्यापार में हानि हो सकती है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धनु राशि वालों का व्यापार लाभप्रद रहेगा, नई कार्य योजना के योग प्रबल हैं, कानूनी मामले सुधरेंगे, धन का प्रबंध करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। मकर राशि वालों की व्यावसायिक समस्या का हल निकलेगा, नई योजना में लाभ की संभावना है, आहार की अनियमितता से बचें, व्यापार नौकरी में उन्नति होगी। कुंभ राशि वालों का सामाजिक यश सम्मान बढ़ेगा, स्वजनों से मेल मिलाप होगा, नौकरी में ऐच्छिक पदोन्नति की संभावना है, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, राज्य तथा व्यवसाय में सफलता मिलने के योग है, संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आइए देखें क्या कहती है अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।